अस्सलामुअलैकुम डियर माय स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। अॼु तव्हांजी जेकी टॉपिक आहे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हम जो है न थोड़ी सी केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने काम किया था और किस साइंटिस्ट ने क्या काम दिया था। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले केमिस्ट्री को शुरुआत में केमिस्ट्री के में इस्तेमालु कयो वियो। तो शुरुआत में केमिस्ट्री के इस्तेमालु कयो वियो फॉर मेकिंग ग्लास। अगर इन जी हिस्ट्री कयूं तो कुछ साइंटिस्ट आहिनि माना बिगिनिंग इन जी डेवलपमेंट केमिस्ट्री जी शुरुआत खां हुई। तक़रीबन 16 सदी 15 सदी ऐं 17 सदी में हिन केमिस्ट्री के में इस्तेमालु कयो वियो। कहिड़ा केमिकल कहिड़े लिहाज़ सां तव्हांखे मां पहिरियां ॿुधायो त इन टाइम में केमिस्ट्री के इस्तेमालु कयो आर्ट में। आर्ट्स में क्या होता है कि हम जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम गिलास बना रहे हैं, ग्लास मेकिंग, एनक्रिप्ट, इनमें भी इसका काम था। गिलास बनाना, कलर देना, और जो मेन काम था इनका इन दौर में 16 सदी और 15 सदी में के फॉर मेट्रोलॉजी प्रोसेस में पहले क्या होता है गिलास बनाना, क्योंकि उस टाइम में जो 16 सदी और 15 सदी में उन टाइम में ही घणो कमु कयो हूंदो केमिस्ट्री जा कुछ केमिकल इस्तेमालु करे ऐं कुछ एक्सपेरिमेंट इस्तेमालु करे। जे रंग ॾियणु थी वियो, पुट गिलास ठाहिणु थी वियो। तव्हांखे ख़बर आहे त पुराणो दौरु छाजो हूंदो, पथरनि जो दौरु हूंदो। माण्हू पथरनि जे घणो जेकी मिटी वारी शइ उनखे घणो इस्तेमालु हूंदो। तो मिटी वारी शयुनि में छा हूंदो त गिलास ठाहिणु, उनखे कलर खणणु ऐं घरनि में जेके घर ऐं मेटलाजी सोन। हाणे ॾिसो मेटलाजी चइबो आहे त कंहिं बि और या मिनरल मां, किसी भी और या मिनरल में से हम मेटल को करें सेपरेट, हम मेटल निकालें। देखो मेटलाजी, मेटल निकालना और में से, कोई भी चीज़ हम और में से निकालें। और इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल्स है। उस टाइम ये यूज़ किया जाता मेटलॉजी प्रोसेस में क्या होता था, किसी मिनरल में से हम कोई भी मेटल वाली चीज़ निकालते थे। उस दौर में जैसे कैल्शियम को सपोज में निकाल रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट में से, आयरन को निकाल रहे थे आयरन क्लोराइड में से। ये देखो और डिफरेंट टाइप के मेटल उन्हीं के और में से निकाल रहे थे। तो ये पहली इसकी कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इनिशियली बिगिनिंग में यही इनका काम होता था कि गिलास बनाना, कलर करना एंड अदर मेटलॉजी प्रोसेस करना। तो ये इस तरीके से ये केमिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट हुई, बिगिनिंग हुई। अभी कुछ और पीरियड के लिहाज से जैसे चवंदा आहिनि सिंध में पहिरियां कंहिंजो दौरु आयो, कहिड़ो पीरियड आयो, मुगलनि जो दौरु आयो, टालपुलनि जो दौरु आयो, अंग्रेज़नि जो दौरु आयो, अंग्रेज़नि जो इंग्लिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड आयो। तो हाणे केमिस्ट्री में भी इहे पीरियड आया हिस्ट्री जे लिहाज़ सां। पीरियड चवंदा आहिनि पुट ड्यूरेशन हूंदो आहे कंहिं बि जेको आहे फैमिली जो, कंहिं बि जेको आहे ग्रीक जीअं चवंदा आहिनि त मुस्लिम, माना कंहिं फैमिली जो, कंहिं तबिके जो को पीरियड अचे, को मख़सूस टाइम अचे। त हाणे त केमिस्ट्री में बि 3 पीरियड आया। 3 पीरियड कहिड़ा मेन आया? 3 पीरियड्स जेके हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जे लिहाज़ वठंदा आहिनि। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में 3 पीरियड असां खणंदा आहियूं। पहिरियों पीरियड हूंदो आहे ग्रीक पीरियड। पीरियड कहते हैं ड्यूरेशन। कि किस ड्यूरेशन में, पीरियड कहते हैं टाइम ड्यूरेशन कह सकते हो।
कि इनका टाइम ड्यूरेशन है, किसका टाइम ड्यूरेशन, अगर मैं ग्रीक पीरियड कह रहा हूँ तो ग्रीक का टाइम ड्यूरेशन केमिस्ट्री में कौन सा था और उनमें से कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। दूसरा जो पीरियड था वो था मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम्स पीरियड। मुस्लिम पीरियड। थर्ड वन था मॉडर्न पीरियड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी लिहाज से। ग्रीक पीरियड में कहिड़नि ग्रीक साइंटिस्टनि हिस्सो वरितो ऐं उन जो मेन वर्कआउट कहिड़ो हुओ, त असां हिन में इहो पढ़ंदासीं। मुस्लिम पीरियड में कहिड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट आया जंहिं केमिस्ट्री में कहिड़ो कमु कयो ऐं उन्हनि कहिड़ी डेवलपमेंट ॾिनी ऐं कहिड़ो उन्हनि एजादियूं ॾिनियूं, कहिड़ियूं एजादियूं उन्हनि ॾिनियूं, कौन सी उन्होंने डिस्कवरी दी। मॉडर्न पीरियड में कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने कौन सा काम दिया, माना कहिड़ा साइंटिस्ट आया हुआ ऐं उन्होंने कहिड़ो कमु ॾिनो, कहिड़े मुताबिक़, केमिस्ट्री जे मुताबिक़। हर पीरियड में डिफरेंट साइंटिस्ट आया पीरियड जे लिहाज सां। ग्रीक पीरियड में ग्रीक फिलासफर आया, मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट आया एंड मॉडर्न पीरियड में जेके असांजा इंग्लिश या ब्रिटिश जेके बि साइंटिस्ट हुआ उहे इन में पढ़ंदासीं। त जेको असांजो मेन फोकस आहे, जेको असां हाणे पढ़ंदा आहियूं, उन में घणो जेको आहे मॉडर्न पीरियड वारनि कमु कयो आहे। उन में तव्हांजा ब्रिटिश बि हूंदा, रशियन बि हूंदा, USA साइंटिस्ट बि हूंदा, जर्मन जा बि साइंटिस्ट हूंदा। त हिन में मॉडर्न पीरियड में मिक्सचर ऑफ ऑल साइंटिस्ट, उहे डिफरेंट नस्लनि जा थी सघनि था, डिफरेंट जेको आहे मुल्क वारा साइंटिस्ट थी सघनि था, इहे मखसूसु न हूंदा। त हिन ॿिनि पीरियड में पंहिंजा हिननि जा साइंटिस्ट हुआ, हिन पीरियड में मॉडर्न पीरियड में तव्हांजा डिफरेंट साइंटिस्ट हूंदा जेको कमु कयो, उन्होंने कमु कयो। ज़्यादातर कौन से पीरियड में डिस्कवरीज आई, अगर हम तीनों की बात करें, डिस्कवरी सबसे ज़्यादा जो आई मॉडर्न पीरियड में आई। और हम मॉडर्न पीरियड की केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं ज़्यादातर हम इनकी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे नील बोर मॉडर्न थ्योरी, नील बोर एटॉमिक मॉडर्न थ्योरी ऑफ नील बोर, पीरियोडिक टेबल किसने दिया, नील बोर ने। एटम किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया, वो भी मॉडर्न पीरियड में आता है। बहुत सारी गैसेस आ गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, वो किसने ईजाद की, मॉडर्न पीरियड वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईजाद की। और उसके अलावा थ्योरीज ऑफ आयंस, आयनाइजेशन थ्योरी जिसे कहते हैं, वो किसने दी। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एसिड बेस की डेफिनेशन किसने बताई, उनको टर्म को ज़्यादातर किसने डिफाइन किया, मॉडर्न पीरियड वाले साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। हम ये पढ़ेंगे कि किस किस साइंस में। तो पहला जो हमारा काम है, जो हम पहला पीरियड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीक पीरियड। कौन सा पढ़ेंगे, ग्रीक पीरियड। कि ग्रीक ड्यूरेशन में इनके दौर में कौन से साइंटिस्ट आए और उन्हें ज़्यादातर क्या काम किया। ग्रीक पीरियड जो फोकस इनका काम था, ग्रीक पीरियड डिपेंड अपॉन, या इन्होंने डेवलपमेंट की किस चीज़ में की, या किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया, कहिड़ी शइ जे बारे में वधीक ॿुधायो। ग्रीक पीरियड में जो मुस्लिम वधीक ॿुधायो उहो ॿुधायो नेचर जे बारे में ॿुधायो। नेचर में छा ईंदो आहे, तव्हांजी ज़मीन ईंदी आहे, नेचर में छा ॿुधायो त मैटर ईंदो आहे। नेचर में जेके लिविंग थिंग्स आहिनि, नॉन लिविंग थिंग्स आहिनि, उन जे बारे में डिफरेंट व्यूज़ ॾिना, छा ॾिना। ऐं हिननि जो जेको वर्क हो हिन साइंटिस्ट जो, उहो लॉजिकल वर्क जे लिहाज़ सां ॾिनो। हिननि जेको वर्क ॾिनो, लॉजिकल वर्क ॾिनो। ही एक्सपेरिमेंट करे ॿुधाईंदा हुआ, उन टाइम थ्योरीज लॉज या इन जो कॉन्सेप्ट न हो। अच्छा, इन दौर में जेको मुस्लिम साइंस जेके ग्रीक फिलासफर हुआ, अगरि को मशहूरु हो, कंहिं सुठो वर्क ॾिनो, अगरि उहो कमु ॾिए पोइ त उनजो लॉजिकल वर्क जे लाइ असां कंसिडर कयो वञो। वॾा साइंटिस्ट हुआ, कहिड़ा साइंटिस्ट हुआ, असां हिन नालो लिखंदासीं। ग्रीक पीरियड में 3 वॾा साइंटिस्ट आया, 3 फिलासफर,
थ्री फिलासफर। वो कौन कौन से थ्री फिलासफर थे? तीन फिलासफर है, उनके नेम लिख रहा हूँ। पहला जो ग्रीक फिलासफर था वो था प्लेटो। दूसरा हम जिसको कहते हैं अरिस्टो, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोट। इसको हम अरिस्टो बोलते हैं, पर इसको अरिस्टोट बोलेंगे इंग्लिश में। तीसरा था डेमोक्रिटस। ये तीन बड़े साइंटिस्ट थे, तीन बड़े फिलासफर थे इसी पीरियड में। तो द मेन ग्रीक फिलासफर ऑफ ग्रीक पीरियड इज आर कौन से थे? प्लेटो, अरिस्टो, डेमोक्रिटस। इन्होंने वर्क क्या किया? इन्होंने ज़्यादा चीज़ किसके बारे में बताया? अच्छा, ये थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ कि जो ये अरिस्टो था उस टाइम में ज़्यादा मशहूर साइंटिस्ट था इसी दौर में, अरिस्टो, क्योंकि उसको ज़्यादातर। अच्छा, अरिस्टो जो था वो स्टूडेंट था। वो अरिस्टो जो साइंटिस्ट था, ये वाला जो अरिस्टो, ये अरिस्टो स्टूडेंट था। अरिस्टो जो स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टो जो स्टूडेंट था किसका था? प्लेटो का स्टूडेंट था। अच्छा, अरिस्टो ने ज़्यादातर, अरिस्टो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये स्टूडेंट था, शागिर्द वो, ही वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टो जो था साइंटिस्ट, शागिर्द था किसका? प्लेटो का था। और उसी टाइम में ज़्यादा मशहूर जो हुआ था वो अरिस्टो हुआ था। अरिस्टो ने क्या बताया? नेचर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? ही एक्सप्लेन द नेचर। इन्होंने नेचर की चीज़ों को बहुत डिफाइन किया। किसके बारे में? नेचर को बहुत सा डिफाइन किया। जैसे नेचर के लिहाज से इसने ये कहा, अच्छा लाइफ के लिहाज से भी कहा कि जो मैन है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? वुमेन से। नेचर के लिहाज से उसने कैसे बताया? कहते हैं उसमें दांत ज़्यादा होते हैं मैन में और वुमेन में कम होते हैं, इस वजह से ये ताकतवर होता है। और नेचर के बारे में इसने कहा कि जो चीज़ें हैं वो सारी मैटर की बनी हुई हैं। जो नेचर में सारी चीज़ें वो किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं। केमिस्ट्री के लिहाज से इसने ये बताया कि जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो किसके लिहाज से किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं। और प्लेटो ने भी यही वर्क बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ें आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी नेचर के लिहाज से, उन्होंने थोड़ा सा वर्क आउट दिया विथ रिस्पेक्ट टू मैटर। उसने मैटर के लिहाज से डिफाइन किया कि मैटर में क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। इसने प्लेटो ने ये बताया कि दुनिया में जो फेसेस हैं मैटर के वो तीन हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड। उस टाइम उनके नाम थोड़े चेंज थे। अच्छा, बकाया रह गया हमारा क्या? डेमोक्रिटस ने क्या किया? डेमोक्रिटस ने ये बताया, अच्छा ये मशहूर था उस टाइम, इस साइंटिस्ट को बोला जाता था लाफिंग फिलासफर। उस टाइम में ये मशहूर था, लाफिंग फिलासफर। डेमोक्रिटस को बोला जाता है हंसने वाला फिलासफर। उस टाइम ये मशहूर था, इसका नाम मशहूर, क्योंकि जो भी वर्क देता था ना किसी के सामने पेश करता था तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, एक खूबी थी हंसने वाली। ये अपना लिबास भी उस लिहाज से पहनता था। तो इसका काम क्या था? इसने ये बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक सिंगल पार्टिकल से ली गई हैं। सिंगल पार्टिकल से या सिंगल एटम से, यहाँ कह सकते हो सिंगल पार्टिकल या सिंगल पीसीस से ली गई हैं। इसने कहा कि दुनिया में जो ऑल थिंग्स हैं
वो मैटर की कहो, दुनिया में जो ऑल थिंग्स हैं वो बनी गई हैं सिंगल एटम से, सिंगल पार्टिकल से। इसने कहा कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी सिंगल पार्टिकल से बनी हुई हैं। अच्छा, इसने थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया था एटम का। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? एटम का। वो बाद में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि ये एटम ये होता है, पर इसने यह बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो ऑल मैटर थिंग्स हैं, वो बनी गई हैं किससे? सिंगल एटम से। इसका ये बड़े सा बड़ा काम इसके दौर में था कि ये कुछ इनका इंट्रोडक्शन। अभी इन्होंने इकट्ठा वर्क कौन सा दिया? अगर हम इकट्ठा वर्क लें ग्रीक पीरियड में, तो ग्रीक पीरियड में मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने का इकट्ठा काम ये था कि ये डिस्कवर, ये इंट्रोड्यूस। अब इन तीनों का मैं इकट्ठा काम लिख रहा हूँ। इन्हनि टिनी गॾिजी वर्क कहिड़ो ॾिनो या असां जेको सोचूं था त इन्हनि कहिड़ो असांखे सोच करे ॿुधाई। ग्रीक फिलासफर दे इंट्रोड्यूस माना इन्होंने, तीनों साइंटिस्ट ने, इनकी मेन कंट्रीब्यूशन the main contribution of Greek philosophers, इन तीनों की मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने क्या चीज़ें पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? दे इंट्रोड्यूस्ड the atom, introduce the concept of atom, concept or idea of atom, element, shape of atoms, and chemical combination, केमिकल का बनना या केमिकल का होना। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ एटम। जो तीनों साइंटिस्ट थे, इन तीनों का इकट्ठा वर्क अगर इसी पीरियड के लिहाज से लिखें कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया। कंहिंजो आइडिया ॾिननि? एटम जो थोड़ो क्लियर ॾेई छॾनि, आइडिया ॾेई छॾनि। एंड एलिमेंट्स के बारे में बताया। एलिमेंट्स उस टर्म के लिहाज से बोला जाता था प्योर सब्सटेंस। उन दौर में एलिमेंट जो जेको वर्ड एक्सप्लेन कयो वेंदो, इहो कयो वेंदो पुट प्योर एलिमेंट। शेप ऑफ एटम्स, एटम की कौन सी शेप हो सकती है? केमिकल कॉम्बिनेशन, द केमिकल कॉम्बिनेशन माना केमिकल रिएक्शन कीअं थींदा आहिनि, एक एटम दूसरे एटम के लिहाज से कैसे ज्वाइन होते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का बिहेवियर इन्होंने उस टाइम थोड़ा बताया था कि केमिकल रिएक्शन किस लिहाज से होते हैं या केमिकल आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन इनखे चवंदा आहिनि त हिकु एटम ॿिए एटम सां मिली करे हिकु न्यू सबस्टेंस ठाहिनि, उनखे चइबो आहे केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल का आपस में मिलना, केमिकल जो पाण में थियणु, उनखे चइबो आहे केमिकल कॉम्बिनेशन। त पहिरियों हिन जो कमु कहिड़ो, मेन कंट्रीब्यूशन कहिड़ी हुई, जेको तव्हांजे में वर्ड में लिखियो आहे। बाबा हिन जे पहिरियों वर्क हुयो त एटम जे बारे में ॿुधाइनि, एटम जी शेप जे बारे में ॿुधाइनि, राइट। उन खां पोइ इहो ॿुधाइनि त केमिकल रिएक्शन कीअं थींदा आहिनि, केमिकल बिहेवियर हिकु एलिमेंट ॿिए एलिमेंट सां, ऐं एलिमेंट जे बारे में ॿुधाइनि, क्योंकि इनका सारा फोकस किस पर था? मैटर पर था, मैटर की चीज़ पर था। अच्छा, अभी जो दूसरा मेन कंट्रीब्यूशन था,
क्योंकि ये नेचर पर डिपेंड कर रहे थे ना, तो नेचर से चीज़ें उठा रहे थे। आपको पता है कि नेचर में, हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मिलती हैं? आप कहोगे सर नेचर के लिहाज से उठाएं, अर्थ हो गया, फायर हो गई, बात ही वही, ज़मीन थी वही, उसके अलावा अगर हमने वाटर हो गया, लास्ट वन हो गया क्या? एयर हो गया। क्योंकि इन पीरियड में, गिरी पीरियड में जो मेन था वर्क नेचर, इन्वायरमेंट, नो नेचर में जो चीज़ें थी उनको उठा के डिफाइन कर रहे थे। दूसरा, दे थाउट, ये सोचते थे। क्या सोचते थे? that all matter was derived from four elements, are substance। इन्होंने ये कहा, ये सोचा था, इनकी सोच क्या थी? इनका मेन आइडिया ये था कि जो मैटर की चीज़ें हैं इस नेचर में वो ली गई हैं 4 एलिमेंट से। इन्होंने ये बताया तो जो मैटर आहे वो 4 शयुनि मां वरितो वियो आहे। उहे 4 शयूं कहिड़ियूं हुयूं? उहे 4 शयूं तव्हांखे मां डिफाइन कयां थो हिन में। त हुननि इहो ॿुधायो त जेको मैटर आहे उहो निकितल आहे। निकितल कंहिं मां आहे? 4 शयुनि मां निकितल आहे, माना वरितो वियो आहे। उहो आहे तव्हांजो, क्योंकि आपको पता है कि नेचर किसका बना हुआ है? मैटर का। ये बता रहे थे उस टाइम। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो मैटर है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इस इन्वायरमेंट के लिहाज से। 4 चीज़ों का, सॉरी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जो मैटर है नेचर के लिहाज से 3 चीज़ों से लिया गया है। पहली चीज़ है अर्थ। ने सही कहा था, इस नेचर के लिहाज से अर्थ मैटर का, और मैटर के पार्ट्स अगर ड्राइव करें तो ये अर्थ होगा। दूसरा कहा है कि वाटर, ये भी सही है ना, उन्होंने सही कहा कि मैटर जो है ना 4, एक अर्थ भी हो गया, वाटर भी हो गया, एयर एंड फायर। इन्होंने ये कहा कि जो मैटर लिया गया है वो लिया गया है 4 चीज़ों से, या ये बना हुआ है 4 चीज़ों से, मेन 4 चीज़ों से निकला गया है मैटर। माना अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया। इन्होंने कहा ऑल मैटर्स, दुनिया में या नेचर में जो भी चीज़ें वाज ड्राइव्ड, निकली गई हैं। किससे निकली गई है? फ्रॉम 4 सब्सटेंस। ये हमारे 4 सब्सटेंस हैं। एक ये सब्सटेंस हो गया, दूसरा सब्सटेंस ये हो गया, तीसरा सब्सटेंस ये हो गया, चौथा सब्सटेंस ये हो गया। अच्छा, इन्होंने इहो ॿुधायो त मैटर जेको आहे निकितो वियो आहे 4 सब्सटेंस मां। पहिरियों सब्सटेंस हो ज़मीन, ॿियों सब्सटेंस हो पाणी, टियों सब्सटेंस हो हवा, चौथों सब्सटेंस हो छा? बाहि। इन्होंने इहो ॿुधायो त नेचर खां पोइ, नेचर ठहियलु आहे मैटर, ऐं मैटर कंहिं मां निकितो वियो आहे? 3 शयुनि मां। हिननि मां जेको आहे मैटर खे कैटेगरी में विरायो आहे। हाणे वरी हिननि छा ॿुधायो? इन्हनि जूं वरी प्रॉपर्टीज़ ॿुधायूं। प्रॉपर्टीज़ कहिड़ियूं ॿुधायूं? असां इहो लिखंदासीं। ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ। कौन कौन सी एक्सप्लेन की? इन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस।
डियर माय स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जो मैटर से लिए गए हैं। कौन कौन से सब्सटेंस हैं? ये वाला पहला सब्सटेंस अर्थ। अच्छा, इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर ने ये बताया कि अर्थ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है। इन्होंने कहा कि इट वाज, अर्थ वाज इट वाज ड्राई एंड कोल्ड, ड्राई एंड कोल्ड। अच्छा, ये बेटा उसकी टाइम के लिहाज से था कि इन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो खुश्क और ठंडी होती है। इन्होंने ये प्रॉपर्टीज बताई, कहा कि जो ज़मीन है, जो अर्थ है हमारी, वो होती है खुश्क एंड कोल्ड। पर अभी तो हम लेते हैं तो और आता है ना कि हमारी ज़मीन ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो जाती है, हॉट भी होती है एंड कोल्ड भी होती है। पर उसी दौर में जो ये फिलासफ़र, कौन से ग्रीक फिलासफ़र, ये कह रहे थे कि इट वाज ड्राई एंड कोल्ड। जो ज़मीन है उहा कहिड़ी आहे? चाहे ज़मीन। इन्हनि प्रॉपर्टीज़ वो इहा ॿुधाई त ज़मीन जेकी असांजी आहे उहा खुश्क ऐं थधी हूंदी आहे। कंहिंजे दौर में? ग्रीक पीरियड के दौर में। ये जो पूरे का पूरा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ग्रीक पीरियड भी चल रहा है। ग्रीक पीरियड में इहो ॿुधायो वियो। हाणे जेको ॿियो एलिमेंट आहे उहो आहे वाटर। वाटर क्या था? वाटर के बारे में क्या बताया? वाटर के बारे में ये बताया कि ये इट वाज कोल्ड, ये ठंडा होता है, हॉट एंड वेट, माना चीज़ों को गीला करता है। इन्होंने इहो ॿुधायो त वाटर जेको हूंदो आहे उहो थधो बि हूंदो आहे, गरम बि हूंदो आहे ऐं आलो बि हूंदो आहे। हीउ अहिड़ो सब्सटेंस आहे मैटर जो जंहिंजी प्रॉपर्टी ॿुधाइनि त पानी, इहो थधो बि हूंदो आहे, गरम बि हूंदो आहे ऐं शयुनि खे आलो बि कंदो आहे। माना इन्होंने वाटर के बारे में ये बताया कि वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कोल्ड, ठंडा होता है पानी, हॉट, गर्म होता है पानी, वेट, गीला होता है पानी, जो चीज़ों को गीला करता है। इन्होंने ये प्रॉपर्टी किसकी बताई? सेकंड वन एलिमेंट जो वाटर की होगी। थर्ड वन ये जो हम लेते हैं वो हो गया हमारा एयर। इन्होंने एयर के बारे में क्या बताया? एयर के बारे में ये बताया कि ये ठंडी होती है, इट वाज कोल्ड, वेट एंड हॉट। इन्होंने ये कहा एयर के बारे में, ये आपका पेज नंबर है, ये पेज नंबर आपका है 2। इन्होंने कहा कि इट वाज कोल्ड, वेट एंड हॉट। ये क्या होती है? एयर क्या होती है? ठंडी भी हो सकती है, गीली भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है। किसके बारे में बताया? एयर के बारे में बताया कि एयर ठंडी भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अभी लास्ट वन, 4 प्रॉपर्टीज। फायर। इन्होंने फायर के बारे में ये बताया कि इट वाज हॉट एंड ड्राई। ये खुश्क और गर्म होती है। क्या? फायर। इन्होंने इहो ॿुधायो त जेको बाहि आहे उहा गर्म भी थी सके, गर्म भी आहे ऐं खुश्क भी आहे। ये किसने बताया? ये ग्रीक फिलासफर वाले साइंटिस्ट थे
फिलासफर थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पहला ये बताया, कॉन्सेप्ट दिया एटम का, एलिमेंट का, केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा ये कहा कि ये सोचते थे कि जो मैटर है वो 4 चीज़ों से लिया गया है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई। प्रॉपर्टीज़ क्या बताई कि आप पहचान सकते हो इनको, कि जो चीज़ ड्राई होगी और कोल्ड होगी तो उन्होंने कहा कि वो अर्थ होगी। इन्होंने यह कहा कि जो वाटर होगा, जो हॉट और कोल्ड होगी, हॉट होगी और वेट होगी, तो वो क्या होगी? वाटर होगा। और एयर के बारे में यह कहा जो कोल्ड, वेट एंड हॉट, वो भी क्या होगी? एयर होगी। तो लास्ट में यह कहा कि फायर जो होगा वो क्या होगी? हॉट एंड ड्राई। अच्छा, ग्रीक फिलोसफर में कुछ रोमन साइंटिस्ट आते हैं, तो रोमन साइंटिस्ट ने क्या काम दिया? रोमन साइंटिस्ट ने मेटोलॉजी प्रोसेस दिया। मेन इन्होंने वर्क क्या दिया? रोमन साइंटिस्ट इसी ग्रीक पीरियड में आते हैं। तो रोमन साइंटिस्ट गिव द फेनोमेन ऑफ मेटोलॉजिक प्रोसेस। तो ये था आज हमारे लिए ग्रीक पीरियड। अगर इसी में कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब को बि सुवाल इन मां तव्हांखे सम्झ में नथो अचे त पुछी सघो था। त इन में असांखे छा करिणो आहे? ग्रीक फिलोसफर कहिड़ा हुआ? 3 साइंटिस्ट हुआ। पहिरों साइंटिस्ट हो प्लेटो, अरिस्टो एंड डेमोक्रिटस। उन्होंने क्या काम दिया? सिर्फ नेचर के बारे में बताया कि नेचर में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो नेचर में पहिरियों हूंदो आहे मैटर। तो मैटर छा जो ठहियलु हूंदो आहे? हिननि चयो त हिननि शयुनि जो ठहियलु हूंदो आहे। पर बाद में पता चलता है कि नेचर या मैटर किसका बना होता है और उनमें कौन कौन से सब पार्टिकल आते हैं, वो आता है मॉडर्न पीरियड में। तो आज के लिए इतना।